नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों टॉपिक में जो मेन डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक से आपके डिफेंस में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सभी एग्जाम में इससे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, और इसको समझने के लिए हम जो व्हाइट बोर्ड है उसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझना है। पहले इस तरफ हम लिखते हैं दूरी, डिस्टेंस, और इस तरफ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखना थोड़ा क्या एग्जाम्पल है। जैसे कोई ए बिंदु है और ये कोई दूसरा बिंदु बी है। हमें क्या करना है, ए से बी की तरफ चलना है। तो मैं पहले इस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं ऐसे, फिर मैं एक और मार्ग ले रहा हूं ऐसे, और एक मैं मार्ग ऐसे ले रहा हूं, और एक मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी सीधा चल रहा हूं ऐसे। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए मैं जिस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं उसकी लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ए से बी तक पहुंचने के लिए मैं किसी भी पथ, किसी भी मार्ग का उपयोग करूं तो उस मार्ग की जो लंबाई है वो मेरे क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। चाहे आप इस मार्ग का उपयोग करो, ये दूरी कहलाएगा। अगर आप इस मार्ग का उपयोग करो तो ये दूरी कहलाएगा। अगर आप इस मार्ग का उपयोग करो तो ये दूरी कहलाएगा। जबकि जहां से चलना प्रारंभ किया उस बिंदु को कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर हम रुक गए वो बिंदु क्या कहलाएगा, अंतिम बिंदु। तो इस प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी एवं न्यूनतम दूरी है, सीधी एवं न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस मार्ग, जिस पथ का उपयोग करते हैं उसकी कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जबकि हमने जहां से चलना प्रारंभ किया उस प्रारंभिक बिंदु और जहां पर हम रुक गए अंतिम बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम जो दूरी है वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता। एक तो ये एग्जाम्पल देखा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बिंदु है, ए से बी 3 किलोमीटर है और बी से सी आपके 4 किलोमीटर है। अगर आपको मैं इसमें दो चीजें पूछूं कि कोई व्यक्ति ए से बी जो 3 किलोमीटर है और बी से सी जो 4 किलोमीटर है, ए से बी चलता है, बी से सी चलता है, तो इसमें दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वो व्यक्ति इस बिंदु से चलना प्रारंभ होता है और बी से बी पर आकर वापस बी से सी की ओर जाता है। तो उस व्यक्ति द्वारा जितना मार्ग तय किया गया, जितना पथ तय किया गया, उसकी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। उसने कितना मार्ग तय किया? तो आप बोलोगे सर पहले वो 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, और टोटल कितना चला भाई, 7 किलोमीटर। ये जो 7 किलोमीटर है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर आपको मैं विस्थापन पूछूं तो विस्थापन क्या होगा, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर वो रुक गए उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी और न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, ये वाली दूरी। तो ये आपका क्या हुआ, विस्थापन हुआ।
इसको आप निकाल सकते हैं बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय से। एक प्रकार का समकोण है और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो हमें निकालना है AC, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने 25, ये 25 आ रहा कर्ण स्क्वायर। हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या होगा भाई √25। तो यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर क्या जाएगा रूट आ जाएगा, और √25 किसका होता है भाई 5 किलोमीटर। तो आपके विस्थापन कितना आया भाई, विस्थापन आया 5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में दूरी 7 किलोमीटर आई और विस्थापन कितना आया 5 किलोमीटर। इसका मतलब है दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि दूरी क्या होता है, व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ या मार्ग की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। जबकि विस्थापन क्या है, जहां से वो व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है उस प्रारंभिक बिंदु और जहां पर वह रुकता है उस अंतिम बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए इनकी दोनों की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ एक और चीज समझते हैं कि दूरी की कोई दिशा नहीं होती। पहले व्यक्ति ऐसे चल रहा था फिर ऐसे चला, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन की निश्चित दिशा होती है। विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, इस कारण दूरी आपके एक प्रकार की अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, एक निश्चित दिशा होती है विस्थापन में, जबकि दूरी में कोई भी दिशा नहीं होती है। पहले ये व्यक्ति ऐसे चल रहा था फिर ऐसे चल रहा था, कोई फिक्स दिशा नहीं, जबकि विस्थापन की एक फिक्स दिशा है। तो आपको ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं इसके माध्यम से दूरी और विस्थापन की परिभाषा समझ में आ गई, और साथ में दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि, ये बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं इस जो एग्जाम्पल है इसको रब कर रहा हूं, इसके बाद हम इन दोनों की परिभाषा लिख रहे हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या हुई भाई, दूरी की परिभाषा हुई किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। मार्ग की लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। जबकि विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है कि दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं, किससे भाई d से, जबकि विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है कि दूरी को d से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि आपकी दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी कैसी है भाई, अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी होती है। इस कारण विस्थापन कैसा होगा, सदिश राशि होगा। तो विस्थापन कैसा भाई, सदिश राशि है। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला डिफरेंस समझ में आया क्या, पहला यही डिफरेंस कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है। पहला डिफरेंस, ये बात समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूरी का जो ऐसे ही मात्रक है, दूरी का जो ऐसे ही मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और विस्थापन का ऐसे ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर। ये इन दोनों में समानता है, ये दोनों में समानता है कि दूरी और विस्थापन दोनों का जो ऐसे ही मात्रक है वो क्या होगा, मीटर होगा। हालांकि दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, मील में मापते हैं, और भी अन्य मात्रक आएंगे दूरी के, जैसे पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, खगोलीय इकाई है, एक नॉट्रिकल मील आता है, नाविक मील।
अन्य मात्रक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, जबकि विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर है। तो ये एक प्रकार का ऐसा गुण है जो आपकी दूरी और विस्थापन में समानता दर्शाता है कि दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। और दूरी और विस्थापन में अंतर बताने वाला गुण कौन सा, ये रहा कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है और विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है। ये बात समझ में आ गई क्या? और डिफरेंस बताने वाला गुण क्या है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती हैं, जबकि आपके विस्थापन है वो आपके धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। अब हम समझते हैं किस प्रकार धनात्मक होता है, किस प्रकार ऋणात्मक होता है और किस प्रकार शून्य होता है। धनात्मक सीधी सी बात है, एक व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु चलना प्रारंभ करे और बी से ये सी चला जाए। जैसे ये 12 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। इसमें अगर आपको विस्थापन देखना है तो आप ऐसे चलोगे और आपका ये उत्तर आएगा 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर धनात्मक आएगा। सामान्यतः जिस प्रकार दूरी धनात्मक होती है उसी प्रकार विस्थापन भी क्या होता है? धनात्मक। लेकिन शून्य क्या होता है, थोड़ा समझना। शून्य का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि विस्थापन शून्य होता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कि जैसे कोई धावक है जो वर्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा कर रहा है, चाहे 2 चक्कर पूरा कर रहा है, चाहे 3 चक्कर पूरा कर रहा है, या 4 कर रहा है, या n चक्कर पूरा कर रहा है। यदि कोई धावक किसी वर्ताकार पथ पर n चक्कर पूरे करे तो हम देखते हैं कि उसने जहां से चलना प्रारंभ किया वो प्रारंभिक बिंदु और जहां पर वो रुका अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर आ जाता है। सीधी सी बात है कि जहां से वो धावक चलना प्रारंभ हुआ वहां पर आकर रुक गया, इसका मतलब उसने चक्कर पूरा कर दिया। चाहे वो 1 चक्कर पूरा कर रहा हो, चाहे वो 2 चक्कर पूरा कर रहा हो, चाहे 3, चाहे n, सब में वो क्या, जहां से चलना प्रारंभ किया उस प्रारंभिक बिंदु और जहां पे वो रुकता है अंतिम बिंदु की स्थितियां क्या होगी? एक समान। और विस्थापन की परिभाषा क्या है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, वही क्या कहलाता है? विस्थापन। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? इस स्थिति में वो दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? यदि कोई धावक किसी वर्ताकार पथ पर n चक्कर लगाए, जैसे 1, 2, 3 कितने भी चक्कर लगा दे, अगर वो पूरे चक्कर कंप्लीट करता है तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। और एग्जाम्पल देखें कि एक कोई व्यक्ति है जो वर्गाकार खेत पर यहां से चलना प्रारंभ करता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आके यहां पर रुक जाता है। इस स्थिति में विस्थापन कितना था? आप बोलोगे सर उसने जहां से चलना प्रारंभ किया प्रारंभिक बिंदु और जहां पर वो रुका अंतिम बिंदु की स्थिति क्या है? एक समान। और विस्थापन की परिभाषा क्या है? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी वो क्या होनी चाहिए? यहाँ पर क्या होगी भाई? वो क्या होगी? यहाँ पर शून्य होगी, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति एक है, उनके बीच में कोई दूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो विस्थापन आपके शून्य इस प्रकार हो सकता है। अब ऋणात्मक कैसे होता है थोड़ा समझना। कोई व्यक्ति है ए से बी 10 किलोमीटर चलता है और बी से सी उसी पथ पर ए को क्रॉस करते हुए सी तक 15 किलोमीटर चला जाए। इसका प्रारंभिक बिंदु है और इसका अंतिम बिंदु है। कोई व्यक्ति ए से बी पहले 10 किलोमीटर चलता है और बी से सी उसी मार्ग पर कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। इस स्थिति में जो आपके अंतिम बिंदु की स्थिति है वो प्रारंभिक बिंदु के विपरीत दिशा में है। बात समझ में आ रही है क्या? इस स्थिति में अंतिम बिंदु की स्थिति प्रारंभिक बिंदु के विपरीत दिशा में, तो यहां पर ये जो विस्थापन है कितना आएगा? -5 किलोमीटर आएगा। इस बात को समझना, यही जो महत्वपूर्ण बात है कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे हो सकता है। यदि अंतिम बिंदु की स्थिति प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष विपरीत दिशा में हो जाए तो
उस स्थिति में विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ कि प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ ये है और अंतिम बिंदु उससे ऊपर चला गया, तो विपरीत दिशा है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे 10 - 15 करेंगे, तो कितना आएगा भाई -5 किलोमीटर आएगा। ये बात है समझ में आई क्या कि विस्थापन और दूरी के बारे में ये जो कुछ चीजें थी हमने पढ़ी, एक बार आप देख लो कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी। पहले तीन दोनों की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए कि दूरी क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जबकि विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को हम s से प्रदर्शित करते हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन की एक निश्चित दिशा है, इसका नहीं सदिश राशि है। पहला डिफरेंस जो इन दोनों के अंदर अंतर बताने वाला, पहला जो डिफरेंस कौन सा है, अदिश सदिश वाला। दूसरा इनमें समानता है कि दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये बात ध्यान रखना। अभी हम दूरी के अन्य मात्रक भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये देखो, और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जो शून्य वाली स्थिति है बार बार पूछी जाती है, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और मैंने ये भी बताया कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे हो सकता है, एक बार इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और दूरी और विस्थापन के बारे में समझते हैं, इनमें क्या और कुछ हो सकता है। इसको एक बार मैं रब कर रहा हूं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, इस बात को नोट कर लो कि जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होगा। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा, कभी भी विस्थापन है वो दूरी से बड़ा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रख लो कि दूरी है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो। दूरी और विस्थापन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूरी और विस्थापन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसी कौन सी स्थिति है, कोई भी वस्तु किस पथ पर गति करे कि दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए। तो आप देखना, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति ए से बी सीधा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो मेरे को यहाँ पर बताओ कि दूरी कितना है। तो आप बोलोगे सर ए से बी इस व्यक्ति ने जितना मार्ग तय किया उसकी लंबाई कितनी है, 5 किलोमीटर। दूरी कितना आएगा भाई, 5 किलोमीटर। अब मेरे को बताओ कि इसमें विस्थापन कितना। तो आप बोलोगे सर ये रहा प्रारंभिक बिंदु, ये रहा अंतिम बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी कितनी है भाई, वो भी 5 किलोमीटर है। दूरी और विस्थापन बराबर हुए कि नहीं हुए। और ये जो पथ था इसको बोलते हैं सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ। तो अब आपको बात समझ में आई क्या, यदि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करे तो उस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन बराबर होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी वस्तु किस पथ पर गति करे कि उस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो आपका आंसर होगा सरल रेखीय पथ। कोई भी वस्तु सीधी स्ट्रेट चले, सीधी रेखा में चले तो ऐसा संभव है। ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार इसको भी देख लो। उसके बाद हम दूरी के अन्य मात्रक पढ़ते हैं।
जैसे आपके खगोलीय इकाई, पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो लगभग डिफेंस के सभी एग्जामों में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक पारसेक का वैल्यू कितना है, या प्रकाश वर्ष क्या होता है, या खगोलीय इकाई क्या होता है, या एक नॉटिकल मील, नाविक मील जो नेवी के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप नोट कर लो। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूरी के अन्य मात्रक। अब दूरी के अन्य मात्रक देखते हैं। दूरी के अन्य मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपके डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि दूरी का जो ऐसे ही मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है। अगर आपको एग्जाम में दूरी का ऐसे ही मात्रक पूछे तो उत्तर क्या होगा, मीटर। लेकिन हम अन्य मात्रक की बात करते हैं, तो पहला जो मात्रक ले रहे हैं वो खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, AU। ऐसे ही नाम ना, खगोलीय इकाई को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, AU। अब खगोलीय इकाई होता क्या, थोड़ा समझना। जैसे हम सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह और जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथों में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथों में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है, औसत दूरी है वो क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। औसत क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रही है। तो कभी जो पृथ्वी है सूर्य के नजदीक होगी और कभी क्या होगी, दूर होगी। कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक और कभी दूर होगी। तो ये जो बीच वाली जो औसत दूरी होगी, सब जितनी भी दूरी है उनका हम क्या निकालेंगे, औसत। तो उस औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई कहेंगे। तो बात समझ में आ गई क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। इसकी परिभाषा आप यहाँ लिख लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय इकाई बराबर, एक खगोलीय इकाई का जो वैल्यू होता है वो आपके 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। ये खगोलीय इकाई का वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये बात समझ में आ गई क्या, खगोलीय इकाई क्या होता है। खगोलीय इकाई क्या होता, बात समझ में आ गई क्या। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम और चीजें पढ़ेंगे कि खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म AU, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई का मान 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। कुछ किताबों में यहाँ पर 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आगे और बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके दूरी का अन्य मात्रक है, प्रकाश वर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। थोड़ा समझना क्या होता है प्रकाश वर्ष। जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। हम सबको पता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो जो प्रकाश है वो निर्वात में गमन कर सकता है। और जो प्रकाश है निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम क्या कहते हैं भाई, उस दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा प्रकाश की, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा समय की, फर्स्ट मिलेगा प्रकाश की।
सेकंड मिलेगा समय की, थर्ड मिलेगा ए व बी दोनों की, ए व बी दोनों की, और फोर्थ मिलेगा दूरी की। तो आप क्या करोगे, प्रकाश को देखोगे और प्रकाश टिक कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। वर्ष देखोगे, समय को टिक करना, ऐसा भी नहीं करना है। ये दोनों क्या होंगे, गलत, और ए और बी भी क्या होगा, गलत, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष आपके दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष की परिभाषा देखें तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है भाई, आपके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इस वैल्यू को याद कर लेना, एक प्रकाश वर्ष है आपके 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इस वैल्यू को याद रख लेना। तो ये बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या। दो अभी हमने दूरी के अन्य मात्रकों में सिर्फ और सिर्फ दो पढ़े। पहला खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनकी वैल्यू याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल, एक एयू बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है, जबकि प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। दोनों का वैल्यू आपको याद रखना है और दोनों की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई, जबकि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई, जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आपके प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक बार इसको नोट कीजिए। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं पारसेक। तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, पारसेक। बहुत ही महत्वपूर्ण दूरी का मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। तीसरा हम पढ़ेंगे पारसेक। पारसेक देखना थोड़ा, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, या बोल दे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई कौन है, पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है भाई, पारसेक है। और पारसेक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड घूम रहे हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बीच की दूरी ज्ञात करने में पारसेक का उपयोग किया जाता है। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने में पारसेक का उपयोग किया जाता है। और पारसेक आपकी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, या बोले कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक का मान याद कर लेना, एक पारसेक बराबर आपके 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। इस वैल्यू को याद कर लेना, इस वैल्यू को याद कर लेना कि एक पारसेक है वो आपके 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। अब एग्जाम में आपके पारसेक और प्रकाश वर्ष में रिलेशन पूछा जाता है कि पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है। तो एक पारसेक बराबर आपके 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इस वैल्यू को भी याद कर लेना है। यहां तक बातें समझ में आई क्या, इसका मतलब क्या, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, अर्थात इस मान को, जो एक प्रकाश वर्ष का मान है, इस मान को अगर हम 3.26 से गुणा करें तो हमें एक पारसेक का जो मान होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या। यहाँ तक बातें हमने तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और एग्जाम की दृष्टि से ये जो तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है।
और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए सबसे बड़ी कौन है, तीनों का वैल्यू देखो एक बार। 10 की पावर 11, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 16। तो 16 वाली बड़ा होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है पारसेक। उसके बाद 10 की पावर 15 वाला कौन है? प्रकाश वर्ष। और उसके बाद सबसे छोटा कौन है भाई? ये 10 की पावर 11 खगोलीय इकाई एयू। तो ये जो क्रम है कि सबसे बड़ा कौन है? पारसेक, उससे छोटा कौन है? प्रकाश वर्ष, और उससे छोटा कौन है? खगोलीय इकाई। ये जो क्रम है, और याद रखना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्रम पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 की पावर 16 किस में होता है? 10 की पावर 16 होता है पारसेक में। 10 की पावर 15 किस में होता है? 10 की पावर 15 होता है प्रकाश वर्ष में। और 10 की पावर 11 किस में होता है? खगोलीय इकाई एयू में। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? पारसेक 1 नंबर पे, उससे छोटा प्रकाश वर्ष, और सबसे छोटा कौन है भाई? एयू। इसको आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और दूरी के अन्य मात्रकों की बात करते हैं। तो एक शब्द सुना होगा मील, एक शब्द सुना होगा मील। जो आर्मी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो जब दौड़ लगाते हैं धावक, तो उनका जो मैदान होता है वो कितने मीटर का होता है भाई? 400 मीटर का। तो वो 400 मीटर के 4 चक्कर लगाते हैं, कुल दूरी कितनी हो गई? 1600 मीटर। और 1600 मीटर को हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। 1600 मीटर दूरी को हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। तो 1 मील बराबर कितना हो गया भाई? 1600 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 का भाग दोगे 1.6 किलोमीटर। तो मील समझ में आ गया क्या? कि 1600 मीटर जो आपके आर्मी में जो दौड़ होती है 1600 मीटर, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मील बोलते हैं। और किलोमीटर में चेंज करें तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। मील एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसे हम बोलते हैं नाविक मील या समुद्री मील। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख रहा हूं थोड़ा, ये वाला मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं। ये वाला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो है नाविक मील बोल सकते हो, समुद्री मील बोल सकते हो, या इंग्लिश में बोलते हैं नॉट्रिकल मील। क्या बोलते हैं भाई? नॉट्रिकल मील। ये नॉट्रिकल मील भी एग्जाम में शब्द मिल सकता है, नॉट्रिकल मील। तो आपके जो हमने बोला कि मील है, 1 मील बराबर 1600 मीटर। तो एक नाविक मील किसके बराबर होगा? इसका मान याद रखना। एक नाविक मील है वो आपके कितना? 1852 मीटर के बराबर होगा। 1852 मीटर के बराबर, समथिंग आपके 1850 समझ लो। मील से 250 मीटर अधिक, मील से 250 मीटर अधिक क्या कहलाएगा? नाविक मील। 1850 या 1852 किलोमीटर में चेंज करो 1.852 किलोमीटर इसको बोलते हैं। इसको चेंज करें तो 1.85 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई क्या? ये वैल्यू याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। नाविक मील का मान कितना होता है? 1852 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करें 1.852 किलोमीटर। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? इसमें हमने दूरी के अन्य मात्रकों की बात की, और दूरी के जो 4 अन्य मात्रक है, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक और नाविक मील, नॉट्रिकल मील, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 मात्रक है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने बताए हैं, आप एक बार इसको नोट कीजिए। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो विस्थापन से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको करते हैं। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करना। ये कोई वर्गाकार मार्ग है, ऐसा वर्गाकार खेत बोल सकते हो। इस वर्गाकार खेत के एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ होता, कोई व्यक्ति ए से बी और सी पर रुक जाता है। किसी वर्गाकार खेत के ए से बी तक चलता है और बी से सी तक चलता है। तो इस स्थिति में हमें दूरी एवं विस्थापन का अनुपात बताना है। इस स्थिति में आपको दूरी एवं विस्थापन का अनुपात बताना है। और एक और क्वेश्चन दूसरा कि कोई व्यक्ति है जो अर्धवर्ताकार पथ पे चल रहा है, अर्धवर्ताकार पथ पे चल रहा है ऐसा, यहां से चलना प्रारंभ होता है और यहां पर रुक जाता है। तो इस स्थिति में आपको दूरी एवं विस्थापन का अनुपात बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, दूरी और विस्थापन से संबंधित। एक बार आप देख लो कैसे करेंगे इनको। तो चलिए हम कर लेते हैं। ये व्यक्ति ए से बी तक चल रहा है और बी से सी तक चल रहा है। इसमें हमें एक तो दूरी निकालनी है और फिर क्या निकालना है, विस्थापन। एक बार हम दूरी और विस्थापन निकाल लेते हैं, फिर इनका क्या कर लेंगे, अनुपात कर लेंगे। चलिए, दूरी क्या होती है, व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर रुक गया। कुल मिलाकर ये जो पूरी है वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और हम सबको पता है कि जो आपके वर्गाकार खेत है, एक वर्ग है, उसकी जो चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए मान रहा हूँ, इसको ए और इसको भी ए। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना। तो ए और ए कितना हो गया भाई, 2a। तो दूरी कितनी हो गई, 2a। बात समझ में आ गई क्या, ये ए और ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन क्या है, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया, और जहां पर वो रुक गया। चलना प्रारंभ किया प्रारंभिक बिंदु से और रुका, उस बिंदु को क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी एवं न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी भाई, विस्थापन कहलाएगी। हमें ये निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये जो होगा कर्ण, वो क्या होगा, आपके रूट आधार स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा ना। कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये ना पाइथागोरस प्रमेय। और कर्ण निकालना फिर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आधार ए का स्क्वायर प्लस लंब ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कितना गया भाई, 2a स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएगा ए, और इस 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट 2a क्या गया भाई, कर्ण आ गया। और ये है विस्थापन कितना आया भाई, रूट 2a। बात समझ में आ गई क्या। चलिए, दूरी कितनी, 2a, अनुपात विस्थापन कितना, रूट 2a। कट रहा है बिल्कुल, 2:√2। ये बात समझ में आ गई क्या, चलिए ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन मिले, लेकिन इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। 2/√2 का आगे कर सकते हैं, बिल्कुल। ऊपर नीचे √2 से गुणा करें, आएगा क्या, 2√2 और नीचे √2 और √2 कितने, 2। ये भी आ सकता है, √2/1, √2:1। जैसा ऑप्शन में मिलेगा उस हिसाब से हमें आंसर बताना। तो ये मिले तो ये बताना, अगर ये नहीं है तो फिर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या। इसको हमने आगे सरलीकरण किया, इसमें जो नीचे रूट आ रहा है इसको हटाया, और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये 2 और √2 कितने गए, 2√2, और नीचे √2 और √2 कितने गए, 2। 2 से 2 कटा, √2/1 आया। √2:1 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कोई भी व्यक्ति है वो आपके अर्धवर्ताकार पथ पे चल रहा है, यहां से लेकर ऐसे। तो दूरी ये रहा, व्यक्ति द्वारा तय की पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। और विस्थापन क्या कहलाता है, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया, तो यहां से चलना प्रारंभ किया, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इनके बीच की
सीधी दूरी। बात समझ में आ गई क्या? इनके बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन। अब मेरे को एक बात बताओ कि हमें दूरी निकालनी है तो इस अर्धवृत्त की क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि। तो हम सबको पता है ये जो अर्धवृत्त है किसी वृत्त का आधा भाग है कि नहीं है? किसी वृत्त का आधा भाग है कि नहीं है? तो पूरे वृत्त की जो परिधि वो क्या होती है? पूरे वृत्त की जो परिधि वो कितनी होती है भाई? 2 पाई r। पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई? 2 पाई r। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी भाई? पाई r, आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो यहाँ पर अर्धवृत्त दे रखा है, यहाँ पर जो अर्धवृत्त दे रखा है वो आपके किसी वृत्त का आधा भाग है। और हम सबको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई r अपॉन 2। 2 पाई r अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कटे कितना आएगा? पाई r। हमें दूरी मिल गई। दूरी कितना आया भाई हमारे? दूरी आया पाई r। ये बात समझ में आ गई? अब मेरे को बताओ विस्थापन कितना है? आप बोलोगे सर विस्थापन तो ये रहा, ए से बी, तो ये भी r और ये भी r, टोटल कितना होगा भाई? 2r। भाई वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं? ये केंद्र से ये वाली दूरी त्रिज्या, ये वाली दूरी त्रिज्या, तो r और r कितना होगा? 2r। विस्थापन कितना हुआ? 2r। हमें क्या पूछा है? दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा। दूरी कितना? पाई r। विस्थापन कितना? 2r। r से r घटा पाई बटा 2। यहाँ तो ऐसे मिलेगा या कैसे मिलेगा? यहाँ मिल सकता है आपके पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, और ऊपर तो भिन्न बन रहा है, नीचे भिन्न नहीं बन रहा है, नीचे 1 लिख दूं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी और नीचे वाली घूम जाएगी। 11:7। जैसा भी ऑप्शन में मिले वैसे हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन आपके डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपके आर्मी टेक्निकल का एग्जाम हो या आपके जो नेवी एयरफोर्स का एग्जाम होता है, नेवी में एक्स ग्रुप का, सॉरी SSR और AA का, और एयरफोर्स में एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि हमें यहाँ पर जो मैथ के जो फॉर्मूले है वो भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने दूरी और विस्थापन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में जो मेन डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास किया। साथ में दूरी के जो अन्य मात्रक होते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, जैसे पहाड़ से क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय कई क्या है, नाविक मील, नॉटिकल मील है, उसके बारे में समझा। और साथ में कुछ ऐसे छोटे मोटे नंबरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान की क्लासें अच्छी लग रही हैं या अल्फा डिफेंस एकेडमी जितने भी क्लास अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रही हैं वो अच्छी लग रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।